सुप्रभात बच्चों। हमने यहाँ पर अव्यय देखे थे, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण के 4 भेद है। कौन से है? कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में सब काल का बोध होता है, मतलब सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, आजकल, परसों, अभी, तभी, कभी, पीछे, पहले, यह इस प्रकार के जो शब्द है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में इधर उधर, दाएं बाएं, मतलब स्थान का बोध होता है। यहाँ, नीचे, ऊपर, यहाँ, वहाँ, जहाँ तहाँ, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, इस प्रकार। परिमाणवाचक मतलब परिमाण का बोध। परिमाण मतलब गिनती, नापतोल। ये हुआ परिमाणवाचक। इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, काफ़ी, ज़्यादा, पर्याप्त, केवल, इस प्रकार के जो शब्द है वो क्या हुए? क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे रीति का बोध होता है, ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज, अचानक, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, इस प्रकार के शब्द जो है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द समूह दूसरे शब्द समूह से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, मतलब दो वाक्य हम जब बोलते हैं या तो जोड़ते हैं। मैं कल स्कूल नहीं आया था, क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है देखो, मैं कल स्कूल नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था। मतलब ये दो वाक्य थे कि मैं स्कूल नहीं आया और बीमार था, ये दो वाक्य हुए। उसको जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? क्योंकि। वो शब्द है क्योंकि। देखो यहाँ पर इस तरह गांव और शहर बन गए। गांव और शहर, यह दो शब्द है, दो वाक्य है, उसमें और शब्द यह है जो है वो है समुच्चय बोधक। ठीक है। अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। इसलिए यह क्या है? इसलिए यह शब्द क्या है? समुच्चय बोधक हुआ। ठीक है, समझ में आया? तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, अथवा, ये जो शब्द है वो क्या है? समुच्चय बोधक। अभी देखेंगे तीसरा, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। यहाँ पर के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, के बाहर, से बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, के सामने आदि। यहाँ पर यही याद रखना है कि के पास, से और के, ये जो शब्द जोड़कर आता है वो क्या है? संबंध बोधक। दूसरे दिन राजकुमारी के पास आई, के पास। शालू छोटे मंटू के साथ खेला करती, के साथ। रथ एक खेत के सामने आकर रुक गया, के सामने। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे, के पहले। यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय। इसमें आदि बोधक अव्यय, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता बल्कि अव्यय के केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शौक, तिरस्कार, घृणा आदि का भाव सूचित करते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ आनंद मतलब हर्ष, आनंद, खुशी, भय, शौक, तिरस्कार, घृणा, यह जो शब्द है इसका उपयोग किया जाता है वो क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय। यहाँ पर देखो, जब हमें विस्मय आदि बोधक अव्यय है, मतलब है यहाँ पर, तो क्या क्या ढूंढना है उसमें से? ये जो चिन्ह है विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है, वो चिन्ह है वो है विस्मय आदि बोधक। जिस वाक्य में यह चिन्ह आएगा, मतलब बाद में आए या तो पहले आए, लास्ट में आए या तो आगे आए, ये हुआ विस्मय आदि बोधक अव्यय। यहाँ पर देखो, अरे रे, ये जो क्या है वो है विस्मय आदि बोधक। हे भगवान,
क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? क्या? कितनी ठंडी छाया है। मतलब यह है विस्मयादिबोधक अव्यय। यह सब मैं आपको भेजने वाली हूँ, आपको वो लिख के मुझे फिर से वापस भेजना है, ठीक है? शायद आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, आई थिंक सो, बिकॉज आई कैंट सी प्रॉपरली। समझ में आया कौन से है? क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद है। एक तो है अव्यय के 4 भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण के और 4 भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और समुच्चय बोधक और समुच्चय बोधक के भी और 4 भेद है वो, लेकिन आपको वो 8वीं कक्षा में जाने के बाद आपको समझ में आएगा। परिमाण दर्शक के भी हैं और संबंध बोधक अव्यय की भी यहाँ पर भेद है, लेकिन वो हम आगे 8वीं कक्षा में देखेंगे, ठीक है? समझ में आया? अव्यय लिंग आपको सबको शायद पता है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द है वो क्या है? लिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है? वचन, एक वचन और अनेक, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, और अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। ये आपको पता है, इसलिए मैंने आपको डीप में सिखाया नहीं है, ठीक है? कल हम बाकी देखेंगे, ठीक है? जो भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके।